भागवत। यद्यपि आप लोगों ने बहुत सारी कथाओं का स्मरण श्रवण किया ही होगा, लेकिन भागवत का तात्पर्य क्या है? श्रीमद् भागवत महापुराण 12 स्कंधों में 18,000 लगभग श्लोकों में और 335 अध्यायों में पूरा का पूरा भागवत हम सब लोगों को प्राप्त होता है। श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना, श्रीमद् भागवत महापुराण की जो पृष्ठभूमि है, वो पृष्ठभूमि है जीवन में प्राप्त जो हमारी परिस्थितियां थी, उन परिस्थितियों में संतोष का अभाव, संतुष्टि का अभाव। प्राप्त जीवन की प्रत्येक परिस्थिति में हर व्यक्ति अपने आप को कहीं न कहीं असंतुष्ट अनुभव करता है। और ध्यान रखिएगा, भागवत की उत्पत्ति, भागवत का लेखन प्रारंभ भी वहीं उसी पृष्ठभूमि से होता है, जहां महर्षि वेदव्यास 17 पुराणों की रचना, 4 वेदों का संकलन, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, विभिन्न प्रकार के अन्यान ग्रंथों का लेखन करने के बाद भी जीवन के वर्तमान समय से संतुष्ट नहीं हैं। और ऐसे में उनके मन के भीतर विचार उदित होता है कि कौन सा ऐसा कर्म किया जाए, कौन सी ऐसी कृति की जाए, कौन सा ऐसा कार्य किया जाए, कौन सी ऐसी चीज मैं बना सकूं जिसके कारण हमारे अपने जीवन में संतुष्टि हो और हमारे अतिरिक्त उस कृतित्व के छाया में बैठकर जो भी अपने जीवन में शीतलता की अनुभूति करना चाहते हैं, उन प्रत्येक भक्त हृदय के जीवन में उस छाया की, शीतलता की, प्रीति की, प्रेम की, संतुष्टि की अनुभूति हो। कुछ ऐसा होना चाहिए। और नारायण पृष्ठभूमि वहां से प्रारंभ होती है। और ध्यान रखना, नारायण, इस जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो प्रेम न चाहता हो। क्या कोई यहां ऐसा व्यक्ति बैठा है जो प्रेम न चाहता हो? कोई दावे के साथ ये कह सकता है कि मुझे प्रेम नहीं चाहिए? आप प्रेम न दे सको वो ठीक है, लेकिन आप प्रेम पाना चाहो, ये तो प्रत्येक व्यक्ति सोचता है। और सोचता ही नहीं, चाहता है। और चाहता ही नहीं, अपितु उस प्रकार का स्वभाव, उस प्रकार की परिस्थिति निर्मित करता है कि उसे कोई प्रेम करे। प्रेम पाना प्रत्येक व्यक्ति का स्वाभाविक, नैसर्गिक इच्छा है। इस भावना को कभी कोई इनकार नहीं कर सकता, कभी कोई अस्वीकार नहीं कर सकता। प्रेम पाना, प्रेम की अनुभूति प्रत्येक व्यक्ति की स्वाभाविक इच्छा है। और दूसरी इच्छा है प्रत्येक व्यक्ति की कि मैं किसी के हृदय पर शासन करूं। ध्यान रखिएगा, सबको क्या लगता है, कोई एक ऐसा तो हो जो मेरी बात सुने, मेरी बात माने, मैं जैसा कहूं उसको वैसा स्वीकार कर ले। प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी के हृदय पर शासन चाहता है। और इसी चाहने का नाम ही प्रेम है। ध्यान रखिएगा, क्योंकि कोई सामान्य व्यक्ति आपके ऊपर आदेश कर दे, कोई आपसे केवल आपका परिचय बिना मर्यादा के पूछ ले, तो आपको अच्छा नहीं लगता, आपको बुरा लग जाता है। आप कहते हैं आपने मेरी, लखनऊ की भाषा में, मेरी शान में गुस्ताखी कर दी। मेरी शान में आपने गुस्ताखी कर दी, अर्थात आप हमारी मर्यादा का उल्लंघन करते हैं। तो प्रत्येक व्यक्ति की नैसर्गिक चाह है, नैसर्गिक इच्छा है
कि उसको प्रेम मिले और वो किसी के हृदय पर शासन करे। कोई एक ऐसा हो जिसके साथ आपके लिए किसी तरह की संकोच की वृत्ति ना रहे। ध्यान रखिएगा, एक तो ऐसा कोई व्यक्ति हो जिसके साथ में अपनी मनोभावनाओं को, अपने एहसासों को, अपने अनुभवों को, अपनी बातों को, अपने भीतर चल रहे विचारों को शेयर कर सकूं, और इतना कर सकूं फिर इसी के साथ एक और थॉट आता है, तीसरा विचार आता है कि मैं जहां इन भावों को व्यक्त कर रहा हूं या कर रही हूं, वो ऐसा कोई व्यक्ति हो जो हमारी भावनाओं का आदर करे, उसका निरादर न करे, अथवा जो हमारे प्रत्येक विचारों को सुनकर अगर वो हमारा हित नहीं कर सकता तो कम से कम अहित तो न करे। ध्यान रखिएगा, आप अपनी बातों को, आप अपने विचारों को, आप अपने अनुभवों को, आप अपने एहसासों को वहां बिल्कुल कहना पसंद नहीं करते जहां आपको थोड़ी सी भी संभावना लगने लगे कि यहां मैं कहूंगा तो, लेकिन मेरी कही गई बातों को दुरुपयोग किया जाएगा, इसका अनादर होगा, इसका किसी भी तरह से हमारे जीवन में अहित हो जाएगा। अगर आपको अपने अहित की थोड़ी सी भी भनक लग जाती है तो धीरे 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 करके संबंध कितना भी गहरा क्यों ना हो, आप अपने को समेटने लग जाते हो। आप वहां से अपने आप को अलग करने की कोशिश करते हो। इसलिए मेरे भाई बहन, प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में इस एक तरह की भावों की स्थिति है कि वो कभी अपने अहित की कामना को लेकर जैसे ही उसको थोड़ा सा अनुभव होता है वो तुरंत अपने को समेटने लगता है। तो हमारे जीवन की नैसर्गिक चाह क्या हो गई कि मुझे कोई प्रेम करे, मैं किसी के हृदय पर शासन करूं और मैं अपने भावों को ऐसी जगह व्यक्त करूं जहां से हमारा अहित न होने पाए। अगर कोई हित नहीं कर सकता तो कम से कम अहित न करे। ये प्रत्येक व्यक्ति के जीवन की स्वाभाविक चाह है, इच्छा है। इसके लिए कौन ऐसा इस संसार में दिखाई देता है जो मेरे इन भावों को पूर्णता में स्वीकार करके और हमें संतुष्ट कर सके। तो नारायण भगवान कृष्ण कहते हैं, अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। अगर कोई अनन्यता पूर्वक अर्थात भगवान के अतिरिक्त जीवन में कोई और नहीं है, इस वृत्ति से अगर कोई उनको चाहता है तो परमात्मा कहते हैं योगक्षेमं वहाम्यहम्, मैं तुम्हारे प्रत्येक भावों को, प्रत्येक विचारों के योग क्षेम की जिम्मेदारी मैं लेता हूं। ध्यान रखिएगा, हम सब लोगों को बोलने पर भरोसा नहीं होता, बल्कि अगर समाज में कोई डील करनी होती है तो हम क्या करते हैं, बोले 100 रुपए के स्टाम्प पे ही लिख के दे दो, लेकिन लिख के दे दो। इससे क्या होगा, हम निश्चिंत हो जाएंगे, हमारे पास लिखित में डॉक्यूमेंट होगा। भगवान ने भी हम लोगों को लिख के दिया, आपके चित्त में यदि अनन्यता है तो मैं उन प्रत्येक विचारों को पूर्ण करने के लिए कटिबद्ध हूं, प्रतिबद्ध हूं। लेकिन आवश्यकता क्या है, बोले आवश्यकता है अनन्यता की। इसलिए श्रीमद् भागवत महापुराण में इदं भागवतम नाम
इदं भागवतं नाम पुराणं ब्रह्म संहितं भक्ति ज्ञान विरागाणां स्थापनाय प्रकाशितम्। भक्ति ज्ञान विरागाणाम स्थापनाय प्रकाशितम। चित्त के भीतर यदि भगवत शरणागति पूर्ण रूप से घटित हो जाए तो परमात्मा इस बात की जिम्मेदारी लेते हैं और कहते हैं कि मैं तुम्हारे प्रत्येक योगक्षेम के निर्वहन की जिम्मेदारी लेने को तैयार हूं, बस बदले में एक चीज चाहिए, अनन्यता। अनन्यता अर्थात मेरे अलावा भी तुम्हारे जीवन में कोई है, ये भगवान को स्वीकार नहीं। अरे भगवान को छोड़ो, जब आपको स्वीकार नहीं, आप क्या कहते हो? कोई भी संबंध बने तो उसमें ईमानदारी, संबंध की सबसे पहली शर्त है ईमानदारी। अर्थात मैं हूं तो मैं ही रहूं, इसके अलावा और कोई नहीं होना चाहिए। और जहां मेरे अतिरिक्त भी किसी और के होने की आहट लगती है, वहीं से संबंध में विच्छेद प्रारंभ हो जाता है, दूरी होना प्रारंभ हो जाती है। तो जब मनुष्य ऐसा चाहता है तो भगवान कहते हैं भैया मैं तुम्हारे जीवन की सारी जिम्मेदारी ले रहा हूं, तो बदले में तुम एक चीज का आश्वासन तो मुझे दे ही सकते हो कि अब तुम कुछ भी चाहोगे तो मुझसे ही चाहोगे, मेरे अलावा किसी और से कुछ नहीं चाहोगे। ध्यान रखिए। और भगवान वो प्रत्येक चाह को पूरी करने में समर्थवान है, बशर्ते शर्त एक है कि पार करने में नौका की सदृश है, पार करने में नौका की सदृश है। जैसे कितनी भी नदी की धारा तेज बह रही हो, आप तैर कर पार करने में संकोच करते हैं, तैर कर पार करने में कठिनाई अनुभव होती है। लेकिन जब वही आपको उसी नदी में कोई नाविक नाव लेकर पार करने का आश्वासन देता है, तो आप निश्चिंत होकर उस नौका में बैठ जाते हैं और देखते देखते वो नाविक नाव को नदी के उस पार ले जाकर आपको उस किनारे लगा देता है, अर्थात आपके अभीष्ट की सिद्धि कर देता है। मेरे भाई बहन ध्यान रखिए, भागवत का अनुष्ठान भी जीवन के इस तत्व को पूर्ण करता है कि भक्ति से, ज्ञान से, वैराग्य से ओतप्रोत भागवत आपको जीवन में तारने के लिए अपने आप में समर्थवान है। तो भा से भक्ति, ज्ञा से ज्ञान, वा से वैराग्य और नारायणता से तारने में श्रेष्ठ, अर्थात आपको पार ले जाने में समर्थवान है। ऐसी जो श्रेष्ठ नौका है, उस नौका का नाम भागवत है। लेकिन इस भागवत में है क्या? बोले इदं भागवतम नाम पुराणम ब्रह्म संहितम। ये पुराण है। भागवत पुराण, पुराण का अर्थ होता है पुरा अपि नवा, पुराना होते हुए भी जो हमेशा नवीन हो, जिसकी कथाएं, जिसके प्रसंग, जिसमें उद्धृत किए गए दृष्टांत, उद्धृत किए गए उदाहरण, बताई गई कथाएं कभी भी प्राचीन नहीं होती, पुरानी नहीं होती। उस संकलन को, उन शब्द राशियों के संकलन को पुराण कहते हैं। जो शब्द राशि हजारों करोड़ों करोड़ वर्ष बीत जाने के बाद भी आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं जितने प्रासंगिक तत्कालीन समय में थे, उस समय में थे। इसलिए पुराण कभी भी जीवन में अप्रासंगिक नहीं होते। जीवन में कभी भी इनकी उपयोगिता खत्म हो गई, ऐसा कभी संभव नहीं है। पुराण की प्रत्येक कथाएं जीवन में आपको
सदैव अनुकरणीय हैं और आपके लिए उपयोगी हैं, आपके लिए प्रासंगिक हैं। अब भागवत की एक छोटी सी कथा, छोटा सा उदाहरण मैं आपको दे दूं। कथा तो हम आगे पूरी विस्तार से आपको बताएंगे। भागवत में एक कथा आती है महाराज ध्रुव की, आप सबने सुनी होगी। ध्रुव की कथा का मूल आधार क्या है? ध्रुव के पिता हैं उत्तानपाद। उत्तानपाद की दो पत्नियां हैं, सुनीति और सुरुचि। सुरुचि से जन्म लेने वाले पुत्र का नाम उत्तम है। सुनीति से जन्म लेने वाले पुत्र का नाम ध्रुव है। और एक दिन की बात है, उत्तानपाद सिंहासन पर बैठे हुए हैं। ध्रुव उनकी गोद में बैठना चाहते हैं और अभी बैठने ही वाले हैं, तब तक उनकी जो विमाता है, कुमाता है सुरुचि, उसकी दृष्टि पड़ी उत्तानपाद की गोद से खींचकर ध्रुव को नीचे उतार दिया और कहती है, ध्रुव, यदि तुम्हें अपने पिता उत्तानपाद की गोद में बैठना है तो तुम्हें मेरे गर्भ से जन्म लेना होगा, तब तुमको यह अधिकार प्राप्त होगा कि तुम राजा उत्तानपाद की गोद में बैठ सकते हो। यह कथा है, मूल कथा इतनी है। रोते हुए ध्रुव गए हैं अपनी मां सुनीति के पास और सुनीति से अपने पिता का परिचय पूछा है। और सुनीति ने कहा, बेटा, अगर पिता की गोद में बैठना ही है तो ऐसे पिता की गोद में बैठो जिसकी गोद में बैठने के बाद फिर उतरना न पड़े। ये जो लौकिक पिता हैं, लौकिक माताएं हैं, एक बालक को कितनी देर तक आप अपनी गोद में बैठाते हो? 2 वर्ष, 5 वर्ष, 10 वर्ष? लेकिन 10 वर्ष के बाद जैसे ही वो बालक अपने पैर पर चलने लग जाता है तो धीरे धीरे अब वही मां जो पहले गोद में लेकर लाड प्यार करती थी, वही मां जो पहले गोद में लेकर सुख की अनुभूति करती थी, अब वही बालक 10 साल, 12 साल, 15 साल के बाद होने के बाद पहले सुख का कारण बनता था, अब अगर वो गोद में बैठ जाए तो भार बन जाता है, वजन बन जाता है। और बहुत देर तक वो अपनी गोद में बैठाती नहीं बल्कि उतार कर नीचे रख देती, तुम यहां बैठो। संसार की तो रीति यह है। सुनीति कहती है, ध्रुव, यदि तुम्हें बैठना ही है तो ऐसे पिता की गोद में बैठो जहां से बैठने के बाद कभी उतरना नहीं पड़ता। ये कथा है, पुराण की कथा है। उस समय घटना घटी हो गई, लेकिन आज इसकी उपयोगिता क्या है? बोले, आज भी ये कथा उतनी ही प्रासंगिक है जितनी प्रासंगिकता इसकी वर्तमान समय में थी। कैसे? जिस प्रकार ध्रुव ने अपने अधिकार की प्राप्ति के लिए, ध्यान रखिएगा, ध्रुव ने अपने अधिकार की प्राप्ति के लिए अपनी मां सुनीति से प्रार्थना करता है, मां मुझे उपाय बताओ, मुझे भी अपने पिता की गोद में बैठना है। और तपस्या करने के मूल में अधिकार की प्राप्ति है, ध्यान रखिएगा। आज सैकड़ों, हजारों, लाखों वर्ष बीत जाने के बाद भी क्या मनुष्य के भीतर का यह स्वभाव बदल गया कि वो अपने अधिकार के लिए लोगों से प्रयास करता है कि नहीं करता है? और आपको आपका अधिकार मिले, इसके लिए आपको कोर्ट जाना पड़े तो, कचहरी जाना पड़े तो, पुलिस जाना पड़े तो, अथवा अपने बल का उपयोग करना पड़े तो, लेकिन आप करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि आप कहते हैं कि ये मेरा अधिकार है, मेरे अधिकार की सुरक्षा होनी चाहिए। तो ध्यान रखिए, पुराण की एक कथा हजारों लाखों वर्ष बीतने के बाद भी आज भी मनुष्य के जीवन में उतनी ही प्रासंगिक है, क्योंकि आज भी हम अपने अधिकार की प्राप्ति के लिए जो
बेहतर से बेहतर उपाय है वो करने का प्रयास करते हैं। ऐसे एक नहीं अनेक उदाहरण आपको देखने को मिलेंगे। जो पुराण केवल एक कपोल कल्पना नहीं है, पुराण एक कहानी नहीं है, पुराण मनुष्य के जीवन को बेहतर बनाने के लिए आपके जीवन की अनुभूति कैसे और श्रेष्ठ हो जाए, मनुष्य अपने जीवन को और उत्तम कैसे बना सके, इस बात की पुष्टि करने का, संदेश देने का, शिक्षा देने का माध्यम पुराण है। और उन्हीं पुराणों में एक श्रेष्ठ पुराण है श्रीमद् भागवत महापुराण, जहां पर भगवान श्री कृष्ण के नाम रूप लीला गुण और धाम, मुख्यतः नाम रूप लीला गुण और धाम, इन 5 चीजों की व्याख्या भागवत में आपको देखने को मिलेगी। वो श्री कृष्ण के नाम की महिमा, रूप की महिमा, उनके लीला की महिमा, उनके धाम की महिमा और उनके स्वरूप की महिमा। तो जिस पुराण के भीतर भगवान श्री कृष्ण के नाम रूप लीला गुण धाम का वर्णन हो, ऐसा श्रीमद् भागवत महापुराण और इसके बृहद कलेवर में, बहुत बड़ा ग्रंथ है, 18,000 श्लोक। ध्यान रखिए, इतने श्लोकों की कथा कह पाना 7 दिनों में 3 घंटे में तो संभव है नहीं। इसलिए श्रीमद् भागवत महापुराण के अनुष्ठान का जो कार्य है वो आचार्य लोग करते हैं। प्रत्येक श्लोक का पठन करना, पाठ करना, लेकिन भागवत के मुख्य प्रसंगों को आधार बनाकर हम भागवत से जीवन में क्या सीख सकते हैं, कैसे बेहतर कर सकते हैं, इसके लिए कथा का विस्तार यथासंभव हम लोग करने का प्रयास करेंगे।